हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मिसिंग नंबर, या इसे हिंदी में हम लोग जानते हैं लुप्त संख्या के नाम से, या जो संख्या लुप्त होती हैं उसके नाम से भी जाना जाता है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये पूरा अप्रोच हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो का जो हमारा फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा कि स्लाइड बाय स्लाइड हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन का जो लेवल होगा, पहले हम लोग उसे इजी टू मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट की ओर चलेंगे। पहले थोड़ा बहुत, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं रहता, इसमें केवल करना क्या रहता है, ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्ले विथ नंबर्स। नंबर्स के साथ आपको खेलना आना चाहिए, आपको रिलेशन बनाना आना चाहिए कि एक दूसरे किसी दो नंबर का यूज करके आप तीसरा नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं, या घटा के, जोड़ के, गुणा करके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, स्क्वायर, रूट, ये सभी चीज़ें करके आप लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं जो संख्या गिवन होगी। जैसे यहाँ पर पहला हम लोग प्रश्न नहीं कर रहे हैं, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन मार्क बना है, क्वेश्चन मार्क बना तो इसमें हम लोगों को यही पता लगाना है कि ये कैसे आएगा। और पता कैसे लगाना है, बाय यूजिंग दीज नंबर्स विच आर गिवन। ये जो नंबर्स गिवन है इन्हीं को यूज करके हमको पता लगाना है हाउ वी कैन फाइंड दिस प्लेस, इस स्थान को हम कैसे कर सकते हैं। तो बेसिक जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप कर क्या सकते हैं, आप एडिशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे, चाहे किसी दो संख्या को ऐड कर दो, चाहे किसी दो संख्या को जोड़ दो, घटा दो, गुणा कर दो। तो ये सभी चीज़ें करके आपको जो नेक्स्ट नंबर है वो फाइंड करना रहता है। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक, आप डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, क्यूब। आपको, हाँ, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपको ये रिमेंबर कर रखना है कि हमेशा क्यूब और स्क्वायर का बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक। क्यूब हमारा और स्क्वायर का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसमें हम लोग स्लाइड बाय स्लाइड पढ़ेंगे सो दैट हमारा टाइम भी बच सके और कम समय में हम लोग पूरे क्वेश्चन को, कम से कम इसमें 36 क्वेश्चन है अराउंड, और हम लोग अच्छे से कर सकें। और साथ ही साथ आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में आपको PDF भी प्रोवाइड की जाएगी सो दैट अगर आप क्लास करने के बाद आप एक्स्ट्रा रिविजन कर सकें सभी चीज़ों का। तो हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो केवल हम लोगों को प्रैक्टिस के थ्रू ही आएगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही हम लोगों को इसमें अच्छे होते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है हमारे पास, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको हाँ, एक चीज़ और, जैसे आपको अगर ना पता हो, जान लीजिए इसे क्या कहते हैं, रो। दिस इज कॉल्ड रो, पक्ति जिसे हिंदी में कहते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड कॉलम, कभी कभी क्या होता है कि रो का यूज करके निकाला जाता है जो लुप्त संख्या मिसिंग नंबर होता है, और कभी कभी क्या होता है कॉलम का यूज करके निकाला जाता है जो मिसिंग नंबर होता है। तो वी विल सी बोथ केसेस, हम दोनों केसेस को देखेंगे अच्छे से। अब हम ये प्रश्न को जो गिवन है हम लोग इस पर आते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को क्लियरली सभी चीज़ें दिख रही हैं और आई होप आई एम ऑडिबल। और उसके बाद देख सकते हैं अब यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 8 है, ठीक। इन द सेम वे यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 4 है, फिर 14 है। 10 और 4 का यूज करके हम 14 फाइंड कर सकते हैं। 10 + 4 14, 6 + 2 8। इन द सेम वे 8 + 5 कितना होना चाहिए, इट शुड बी 13। जैसे मैं अगर कहूँ 6 + 2 कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। 8 + 5 फिर कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। और उसके बाद 10 + 4 क्या होना चाहिए, 14। इट मीन्स कि लॉजिक क्या है, लॉजिक की जो ये रो है, रो में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और उसके बाद भी हम लोग फाइंड कर रहे हैं थर्ड नंबर, ठीक। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 13। इट मीन्स हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसको, और हम लोग स्पीड में थोड़ा करेंगे प्रश्नों को, क्योंकि हम लोगों के पास 36 क्वेश्चन हैं इसमें। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, 16 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर 4 5 8
अब इस बार हम लोगों को क्या करना है, इस वाले कॉलम में फाइंड करना है कि क्या आएगा, 40 आएगा, 32 आएगा, या 50 आएगा, या 20 आएगा। तो क्या आएगा इसमें देखते हैं हम लोग। आप लोगों को और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैं इन प्रश्नों को करा रहा हूँ, जो ये पूरे प्रश्न हैं इनको करा रहा हूँ, तो मैं ऑलरेडी जान रहा हूँ कि कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा। ये एकदम सही बात है कि ट्रूथ बात है कि इसमें ये नहीं है कि मैं कहूँ कि अभी मैं कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी किया हूँ, सो दैट मैं जान रहा हूँ सभी चीज़ें। बट ऑनेस्ट बात ये है कि आप कैसे कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट बात ये है। ऑनेस्टली मैं जानता हूँ, ऑनेस्ट बात ये है कि आप जब इसमें कोई एक सर्टेन कंसेप्ट नहीं है कि जैसे आप कंसेप्ट लगाए सर्टेन तो तुरंत आपको आंसर मिल गया, तो दिस इज़ नॉट समथिंग कि आप लोग ऐसे तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। इसमें आपको पॉसिबिलिटी के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इट मीन्स कि आपको कई पॉसिबिलिटी पे डिपेंड होना पड़ेगा। लाइक अगर आप कभी कभी क्या करेंगे, कभी कभी आप लोग कॉलम पे डिपेंड हो जाएंगे, आप लोग कॉलम में प्लस माइनस ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन क्यूब रूट ये सभी चीज़ें करेंगे। और कभी कभी समटाइम्स आपको रो का सहारा लेना पड़ेगा। तो आप चेक करेंगे, जैसे एक पॉसिबिलिटी आपकी गलत साबित होती है, दूसरी साबित होती है गलत, तो आप ऐसे करते करते मान लीजिए तीसरी चौथी आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो ये सभी चीज़ें डेवलप कैसे होंगी, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते चले जाएंगे वैसे वैसे आपकी ये चीज़ें डेवलप होती चली जाएंगी। तो बढ़ते हैं इस वाले प्रश्न पर। आप देखकर थोड़ा सोचिए कि हाउ वी कैन सॉल्व इट। अब देखिए यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर देखें इस वाले से रो में, पहली रो में देखें 16 और 30 हम लोग जोड़ेंगे तो 10 नहीं आएगा, 4 5 जोड़ेंगे तो 8 नहीं आएगा, तो ये तो नहीं लगेगा। मान लीजिए घटाने के लिए सोचें, 30 में 16 घटाते हैं, यहाँ 14 आना चाहिए, वो भी नहीं आएगा, 5 में 4 तो ये भी नहीं आएगा। देखो रो से तो हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अब हम लोग ट्राई करेंगे कि कॉलम से कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 16, यहाँ से देखेंगे 30 में से 5, 30 और 5 जोड़े तो कितना होता है 35, लेकिन यहाँ पर क्या है 70, ये भी नहीं बना। 10 और 8 जोड़ते हैं तो क्या होता है 10 8 18, लेकिन यहाँ पर 36 है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर हमारे पास है 30, सेकंड कॉलम में आपको देखना है इस वाले कॉलम में, ठीक, ये इस वाले कॉलम में 30 अगर आप 5 जोड़ें तो हमारा क्या हो जाता है 35, ठीक। इन द सेम वे थर्ड कॉलम में देखेंगे 10 और 8 हमारा क्या हो जाता है 18 हो जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखें अगर 35 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा 70। और इन द सेम वे अगर 18 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा 36 मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप क्या कंसेप्ट लग रहा है। इट मीन्स कि सेकंड वाले कॉलम में सेकंड वाले कॉलम में 30, एक सेकंड आपको मैं दिखाता हूँ। ये सेकंड वाला कॉलम में जो है 30 में 5 जोड़े 35, और 35 का 2 से गुणा किए 70। इसमें अप्लाई, अगर इसमें भी ये सेटिस्फाई करता है तो हम लोग थर्ड में अप्लाई कर सकते हैं। 10 + 8 18, और 18 दूना 36। तो हमारा पता चल गया है कंसेप्ट क्या है। पहले हम लोग फर्स्ट इसमें जोड़ रहे हैं, पहले जोड़ रहे हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे 2 से। अब इसमें हम लोग फाइंड करेंगे कि क्या आएगा। जैसे 16 + 4 कितना होता है 20, और 20 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा 40। 40 किस ऑप्शन में हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। तो बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आप लोग देखिए स्क्रीन पर, और इस जैसे ही आप लोग पास प्रश्न आए जैसे ही सामने, वैसे ही आप लोग अंदाज़ा लगाना शुरू कर दीजिए, गेस करना कि क्या इसमें अप्लाई हो सकता है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या अप्लाई हो सकता है, ठीक। 7 अगर 9 जोड़ते हैं तो ये नहीं आता, ये मतलब कि रो में जोड़ने पर ये नहीं आ रहा, घटाने पर 9 में से 2 गया 7 नहीं आ रहा, 19 में से 15 4 नहीं आ रहा, ठीक। गुणा करने पर तो आएगा नहीं, और उसके बाद यहाँ ये भी नहीं आ रहा। करते क्या है, अब कॉलम पे देखेंगे हम लोग, कॉलम में कैसे हो सकता है। यहाँ 7 है, फिर 15 है, 7 है 15 है, मतलब जस्ट डबल कुछ हो रहा है। यहाँ 15 है, फिर 31 हो रहा है, फिर जस्ट डबल हो रहा है। समझ पा रहे हैं आप, यहाँ फिर डबल हो रहा है। जैसे अगर हम लोग देखें 7 दूना 14, ठीक, 14 में 1 जुड़ गया 15, 15 दूना 30, 15 टू जा 30, 30 में 1 ऐड हुआ 31, और इन द सेम में 31
टू जा कितना होता है 62, 62 में 1 ऐड हुआ तो 63 हमारा हो गया। इन द सेम वे अगर इसमें हम देखें थर्ड रो में 11, 11 टू जा कितना होगा 22, 22 में 1 ऐड हुआ 23, 23 में अब देखें अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना होता है 47, 47 में 1 ऐड करते हैं तो 46 होता है, 47 हो जाएगा आफ्टर एडिंग 1। उसके बाद इसको ऐड करते हैं कितना 95। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ गया, हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आ गया कि अगर हम लोग करते हैं कॉलम फर्स्ट में देखते हैं पहले हम लोग, ये 7 है, 7 टू जा प्लस 1 कितना हो रहा है 15 हमारा हो रहा है। दुगना करके 2 टाइम्स करके 1 ऐड करना, 15 गुणे 2 प्लस 1 कितना हो रहा है 31। ये जो मैं लिख रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए, अगर एग्जामिनेशन में आपको लॉजिक पता चलता है तो आप तुरंत आंसर पे जाएंगे, इतना आपको लिखने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। अगर 31 गुना करते हैं कितना होता है 31 गुना 62 होता है, 1 जोड़ते हैं कितना हो जाता है 63। तो ये वाला रो हमारा यहाँ से सेटिस्फाई हो गया। इन द सेम वे मैं अब इसको नहीं करूँगा, क्योंकि 11 दूनी 22, 1 23, 23 दूना 46, 1 47 और 47 गुना करें तो हमारा क्या हो जाएगा 94 हो गया। एक ऐड किए तो 95 हो गया हमारा ये 95। अब इस वाला हम लोग देखेंगे 9 दूना 18, 1 19, अब 19 दूना कितना होना चाहिए, यहाँ पर 1 सेकंड हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर हमारा होना चाहिए जैसे 19 है तो 19 दूना करेंगे, 19 दूना 48 होता है। अब 48 में क्या होगा यहाँ पर 19 दूना कितना होता है 38, यहाँ पर 38 और 38 में 1 ऐड कर देंगे, आफ्टर एडिंग 1 आंसर विल बी 39। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 39। इस प्लेस पर क्या होना चाहिए, इट शुड बी 39 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो चीज़ें माइंड में आनी चाहिए कि जैसे ही आप देखते हैं सून एज यू सी द क्वेश्चन, आपको माइंड में ये आना चाहिए कि कॉलम को कैसे पहले प्लस से शुरू करिए आप, प्लस माइनस अगर अचानक से आप सडन नंबर इंक्रीज हो रहा है, समझ रहे हैं ना, जैसे अगर 2 से सीधा नंबर कोई 320 या कुछ आ जा रहा है, इट मीन्स कि इसमें बहुत ज़्यादा क्यूब हुआ होगा या तो कुछ मल्टीप्लाई। तो जब सडन इंक्रीज होता है नंबर्स में तो उसमें क्या होता है मल्टीप्लाई या क्यूब या तो स्क्वायर होता है। अब बढ़ते हैं हम अपने इस प्रश्न में, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 4 गिवन है, 6 गिवन है, 7 है, 5 है, 3। तो 5 और 4 से हम लोग 4 और 6 से 7 कैसे आ सकता है, देखेंगे 4 6 10 ये भी नहीं होगा, माइनस करने पर भी नहीं होगा, 5 3 8 करने पर भी नहीं होगा, 41 45 नहीं होगा। मतलब कि जो रो है उसमें रो में हमारा कोई कुछ लग नहीं पा रहा है, रो में हमारा लॉजिक नहीं लग पा रहा है। बट नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट इन अ कॉलम। हम लोग कॉलम में पता करने के सोचेंगे कि कॉलम में क्या है क्या है। देखें 4 5, यहाँ पर देखें अगर 4 5 9 41 है, यहाँ पर 6 + 3 9, यहाँ पर भी नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर भी नहीं बन रहा है। बट अगर आप ध्यान से देखें अटेंटिवली तो देखेंगे अगर 4 का हम लोग स्क्वायर करें कितना होता है, 4 का स्क्वायर हमारा होता है 16, 5 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब लेकिन यहाँ पर 41 चाहिए, 6 + 1 6 + 5 1 और 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 और 1 1 4। तो लॉजिक हमारा क्या निकल के आया कि हम लोग कॉलम में कर रहे हैं स्क्वायर नंबर्स का, 2 नंबर्स का स्क्वायर कर रहे हैं, इसका और इसका, उसके बाद आफ्टर दैट हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, ये हो रहा है। अब इसमें भी देखें क्या सेकंड कॉलम में भी देखें ये जो लॉजिक है सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 36 और 3 का स्क्वायर करते हैं 39 और 36 + 9 कितना होता है हमारा 45 हो जाता है। 45 तो मतलब अप्लाई हो रहा है। तो अब हमको क्या क्लियर हो गया, हम लोग इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए मैं इसको तब तक हटा देता हूँ लॉजिक,
लॉजिक पता ही चल गया तो लिखने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर क्या है 7 है, इसको हम मान लेते हैं लेट इट एक्स। अगर हम इसको एक्स मान लेते हैं तो क्या हो रहा है 7 का स्क्वायर हमारा, ठीक 7 का स्क्वायर हो रहा है हमारा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऐड करेंगे तो प्लस एक्स का स्क्वायर और आना कितना चाहिए 58 हमारा आना चाहिए। यहाँ पर क्या करें हम 49 हो जाएगा 49 प्लस एक्स का स्क्वायर और ये हमारा 58, ठीक। अब उसके बाद हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 58 में से हम लोग घटा देंगे 49 तो कितना हो जाएगा 9, हमारा कितना बचेगा 9। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 9 बचेगा। लेकिन जब स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये अंडर रूट, फिर क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो एक्स बराबर हमारा और 9 जो होता है किसका अंडर रूट होता है 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3, एक्स की वैल्यू 3 आएगी। अब ये चीज़ें लिखने की जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ राइट डाउन की, देयर इज़ नो नीड ऑफ राइटिंग इट, इसे कुछ लिखने की नीड नहीं है। आप डायरेक्टली देख सकते हैं अगर यहाँ पर 58 आ रहा है तो 7 का स्क्वायर 49 में से 58 में से 49 गए 9 और 9 किसका होता है 3 का, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। और इन सभी चीज़ों को आपको PDF मिल जाएगी, आपको लिखने की कोई नीड नहीं है। अपने अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, अब आप देखने से ही पता चल रहा होगा, अगर आपको स्क्वायर और क्यूब अच्छे तरीके से लर्न है, आप देखने से ही तुरंत इसमें बहुत ही इजी प्रश्न है ये। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पर 125 लिखा है, 343 लिखा है, 216 लिखा है। अगर आपको पता होगा 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब है। 5 का क्या होता है क्यूब होता है ये, एक सेकंड, इट इज अ क्यूब ऑफ 5 का क्यूब होता है। 343 हमारा किसका क्यूब होता है, 343 हमारा 7 का क्यूब होता है अगर आपको पता हो, 343 जो होता है। अब 216 हमारा किसका क्यूब होता है, 216 हमारा होता है 6 का क्यूब। 4 6 36 छक्का 216, ठीक। 6 6 जा 36, 6 जा 216 ये होता है। मगर ये तो ये हुआ, आप फाइंड कैसे करेंगे। अब देखिए अगर हम इसमें आप देखिए यहाँ पर कॉलम में ये 2 है ये 3 है, 2 और 3 को अगर हम क्यूब करके ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा 125 मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 और 3 कितना होता है 5 का क्यूब 125। इन द सेम वे 3 और 4 जोड़ते हैं कितना होता है 4 3 7 और 7 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इसमें, अब हमको क्या निकालना है, जैसे कि अब हमको यहाँ पर 216 है, 216 है, इसका मतलब 6 का क्यूब होना चाहिए। 6 का क्यूब कब होगा, जब ये पॉइंट और ये पॉइंट हम ऐड करेंगे। जैसे इसमें 2 और 3 ऐड किए 5 का क्यूब 125, 3 और 4 ऐड किए तो 343। इन द सेम वे और यहाँ पर 6 होना चाहिए, ये वाला हमारा ये वाला और ये वाला 6 होना चाहिए। कब 6 होना चाहिए, जब हम लोग ऐड करते हैं, जब हम लोग प्लस करते हैं तब ये 6 होना चाहिए। अगर यहाँ पर करते हैं कितना 1 कर देंगे, यहाँ पर अगर हम लोग 1 कर देंगे तो 1 और ये जुड़ जाएगा, हो जाएगा 6 और 6 का क्यूब हमारा कितना होता है 216। इट मीन्स कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा 1। ये सभी क्वेश्चन जो होते हैं आपको बस एक बार लॉजिक जब तक नहीं पता है, जब तक आप लॉजिक नहीं जानते तभी तक आपको ये प्रश्न परेशान कर सकते हैं। वंस यू नो द लॉजिक, once you get the logic you can easily solve any questions। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर होगा। आप देख सकते हैं अगर इसका हम गुणा करें 8 से 56 तब भी नहीं होगा, इसका गुणा करें तब भी, इसका गुणा तब भी। यहाँ पर कुछ लॉजिक मिल सकता है, 11 में 7 घटाने पर नहीं होगा, जोड़ने पर नहीं होगा। तो लॉजिक क्या है हमारा, लॉजिक देखते हैं हम लोग। अब अगर आप देखते हैं जैसे कि आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सभी चीज़ें करने पर लॉजिक नहीं मिल रहा है तो आप सीधा जाइए किसके पास, स्क्वायर के पास जाइए या तो क्यूब के पास जाइए। अब देखिए 7, यहाँ पर देखिए 7 है, 7 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 49 होता है। 8 का स्क्वायर हमारा कितना होता है
4 होता है। ऐड करके चेक करते हैं कि क्या ये हो सकता है। देखें यहाँ पर 9 4 13 और 6 4 10, 10 से 11, ये तो सेटिस्फाई कर गया। इट मीन्स कि हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो पहला है और दूसरा दोनों का स्क्वायर कर रहे हैं, आफ्टर दैट ऐड कर दे रहे हैं। 11 है अब 12, अब इसको भी देखें क्या ये है, ये भी सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर आप लोग जानते होंगे 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 4 और 1 5 हो जाएगा, यहाँ पर 4 2 6 हो जाएगा, 1 1 2, मतलब 265। ये भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम लोग फाइनली ये लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक, अब लॉजिक लगाएंगे तो क्या होगा, 14 का स्क्वायर आपको पता है, आप स्क्वायर को अच्छे से लर्न कर लीजिए। 196 से 9 का स्क्वायर ये हो जाएगा, 6 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 8 9 17 होगा, 17 हो जाएगा यहाँ पर, और एक में एक कैरी जुड़ जाएगा तो 2 7 1, मतलब हमारा आंसर जो होगा वो ये होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पर देखिए, अब आप लोग इसमें माइंड लगाइए, ये बहुत इजी प्रश्न है, इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, अगर आपको स्क्वायर लर्न है, यहाँ पर देखिए एट द टाइम अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको ये चीज़ें जितनी आसान लग रही हैं वो इतनी आसान ना लगे अगर आप बिगिनर हैं तब, लेकिन जब आप लॉजिक पाते हैं तभी को आप लोगों को ये आसान लगता है। जैसे यही प्रश्न अगर मैं कहूँ तो ऑनेस्टली आप देखिए क्या आप इसको बना पा रहे हैं, आप वीडियो पॉज करके देखिएगा। अब इसमें देखिए कि कैसे करते हैं हम लोग। अगर तीनों को ऐड कर दें तो क्या बीच वाला मिल रहा है, नहीं मिल सकता, इसमें भी नहीं मिल सकता, तो लगा क्या है डायरेक्ट हम लोग अब देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए अगर जैसे ही अगर स्क्वायर दिया गया है, कहीं पर स्क्वायर दिया गया है तो इट मीन्स कि वो स्क्वायर अगर आपको पहले से एकदम दिख रहा है कि 121 11 का ये होता है, 13 का ये होता है, 12 का ये, 5 का ये, 3 का ये, 4 का, तो समझ जाइए इसी से रिलेटेड कोई ना कोई लगेगा लॉजिक। अब देखिए जैसे यहाँ पर 4 है, ये यहाँ पर क्या है, ये क्या है 16 है, 4 ये क्या है 9, यहाँ पर 3 और ये। अब इसका हम करते हैं स्क्वायर रूट। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, अब 5 के 25 का कितना होता है। इस तरीके के प्रश्न कैसे होते हैं, मतलब आपको पहले इस वाले आकृति से, आपको आकृति कोई भी बनी रह सकती है, वेदर इट कैन बी सर्कल हो सकता है या तो ट्रायंगल हो सकता है या कोई अलग तरीके से आकृति दी जा सकती है। पहले इसमें हम लोग लॉजिक को निकालेंगे, लॉजिक क्या है इसमें फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद अप्लाई किस में करेंगे, अगले वाले पे हम लोग अप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये था हमारा कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करते हैं। अब देखिए मैं क्या बता रहा था, यहाँ पर 4 है, ये 4 का, फिर उसके बाद 9 है तो कितना 3 का, फिर उसके बाद 25 है तो कितना 5 का। अगर हम ऐड कर दें 4 3 7 प्लस 5 12, हमारा क्या निकला 12, और बीच में क्या गिवन है, यहाँ पर देखें बीच में क्या गिवन है 12। तो लॉजिक क्या निकल के आ रहा है कि जो नंबर्स गिवन है आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल, द नंबर्स विच आर गिवन आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल, उसको हम लोग करेंगे स्क्वायर रूट। क्या करेंगे हम लोग करेंगे स्क्वायर रूट, पहले अंडर रूट उसका करेंगे और उसके बाद हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये हमारा निकल के आया लॉजिक। अब हम लोग यही लॉजिक सेम इसमें लगाते हैं, अपने इसमें लगाते हैं कितना होता है, ये आपको अगर लर्न होगा तो ये कितना 144 होता है 12 का, 169 होता है 13 का, और इसी तरीके से ये होता है 11 का, 121 11 का। अगर जोड़ देते हैं तीनों तो कितना हो जाता है, ये 3 1 4 4 2 6 और यहाँ पर 1 3, मतलब 36। हमारा 36 क्या होगा आंसर, मतलब 36 विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। फिर यहाँ पर देखिए कैसे हम लोग कर सकते हैं। हम लोग मैं करता हूँ इसको सॉल्व। अगर आप लोग देखें कि कैसे हो रहा है, यहाँ पर पहले आप लोगों को दो आकृति, 2 फिगर्स गिवन, एक फिगर ये, एक फिगर ये, और इस वाले फिगर में आपको यहाँ पर प्लेस पर क्या आएगा यही फाइंड आउट करना है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। जैसे
600 है और ये क्या है 25 है और यहाँ पर 5 है। 25 का अगर आप लोग क्यूब अगर जानते हो तो कितना होता है 625, मतलब 625 होता है कितना, सॉरी 25 का ये स्क्वायर होता है। ठीक, ये होता है मतलब इसके आसपास कुछ है 600 के। 27 का जो हमारा स्क्वायर होता है वो कितना होता है 729, 729। तो ये इसके कुछ अराउंड है। तो देखते हैं क्या इससे कुछ लग सकता है क्या। यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग, मैं हटा देता हूँ इसको। अगर मैं समझिए कि मैं कर रहा हूँ 25 का यहाँ पर स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है हमारे पास 625, 625। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है 600। यहाँ पर जो 5 है इसका अगर हम स्क्वायर करें कितना होता है 25। 625 में से 25 घटा दिए तो कितना आता है 620 आएगा हमारा। तो लॉजिक को समझ पा रहे हैं आप लोग कि इस वाले का स्क्वायर करेंगे और जितना आएगा उसमें से इस वाले के स्क्वायर को हटा देंगे। अब इस वाले फिगर में भी देखते हैं, अगर अप्लाई होता है तो आगे हम लोग इसको कैरी करेंगे। जैसे 27 है, 27 का स्क्वायर कितना, जैसे मुझे याद है ऑलरेडी स्क्वायर तो मैं तुरंत कर दे रहा हूँ। तो इन द सेम वे आपको भी याद रहना चाहिए। 729 होता है 27 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 है। ठीक, 3 का स्क्वायर होता है 9, 729 में से 9 घट गया 720, 720। तो मतलब अप्लाई हो सकता है ये वाला। तो अब हम लोग इन द सेम वे अप्लाई, हम लोग लॉजिक जान ही गए हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 800, 880। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि 27 का क्यूब हमारा होता है 729, 729 होता है। मतलब कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे नंबर 720 तो अधिक ही होंगे, मतलब ज़्यादा ही होंगे। जैसे 28 का स्क्वायर करें हम लोग, 28 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना ज़्यादा होगा 27 के स्क्वायर से। इसी तरीके से 29 का भी ज़्यादा होगा किससे 27 के। तो यहाँ पर देखिए जितने ऑप्शन गिवन हैं वो कितने हैं, सब छोटे हैं, सब छोटे हैं ऑप्शन जो हमारे। 21 भी छोटा, ये भी छोटा ही। तो जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, बड़ा होना चाहिए। तो हम तुरंत लगा सकते हैं एलिमिनेशन के थ्रू। बट आप देख लीजिए हमारे पास अगर 31 है, हम लोग चेक करें 31 का स्क्वायर हम लोग करेंगे और उसके बाद घटाएंगे। ठीक, 31 का स्क्वायर आप लोग कर लीजिए, 31 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर कर लीजिए। अगर घटाएंगे आप लोग तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 880। यहाँ पर आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। 880 इसका मतलब हमारा 31 आंसर सही होगा। अब बढ़ते हैं इस प्रश्न पे हम लोग, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए कैसे लगाया जा सकता है ये प्रश्न। ये प्रश्न अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या है 7 है, ये क्या है 7 है, फिर ये है, फिर ये। मतलब इस वाले प्लेस पर अगर आप देखें तो स्क्वायर वाला पार्ट बन रहा है, स्क्वायर वाला पार्ट बन रहा है। कैसे ये बनेगा आपको ये पता लगाना पड़ेगा। ठीक, अगर आपको इस वाले में मैं पूरा नहीं किया, इस वाले में आपको मैं पूरा बताया नहीं क्योंकि आई होप आप समझ गए होंगे, लेकिन रुकिए मैं बता ही देता हूँ। 31 का जो हमारा स्क्वायर होता है कितना होता है 31 का हमारा स्क्वायर होता है 961, 961। अब ये 9 का स्क्वायर करेंगे 81, जब हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 880। अगले प्रश्न पे, इस वाले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कैसे किया जा सकता है। अगर हम लोग 7 यहाँ पर देखें 13 का बन रहा है स्क्वायर, ये 11 का। अगर ये और ये ऐड करते 7 7 13 और 13 का स्क्वायर हमको क्या मिल रहा है, ये 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 6 का स्क्वायर 36। दोनों ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 169 हो जाता है। इन द सेम वे अगर हम करते हैं यहाँ पर इस वाले पे 2 फिगर गिवन है और उसके बाद तीसरा ये फाइंड आउट करना है हम लोगों को। ठीक, यहाँ पर देखेगा 9 और 2 जोड़ते हैं तो कितना होता है 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 और 2 का स्क्वायर, अरे 9 का स्क्वायर है और उसके बाद हम 9 और 2 जोड़ते हैं तो कितना होता है 9 2 हमारा क्या हो जाएगा 11 और 11 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर हमारा 121 हो जाएगा।
तो लॉजिक पता चल गया। लॉजिक हमारा क्या है कि इधर वाले को जोड़ रहे हैं और उसके बाद इधर वाले को और ये स्क्वायर प्राप्त कर ले रहे हैं। ठीक, हमको लोग क्या मिल जा रहा है स्क्वायर। 9 और 7 कितना होता है 16, और 16 का स्क्वायर करेंगे। 16 का स्क्वायर अगर आपको याद है तो अच्छी बात, नहीं तो आप क्या करेंगे 16 इंटू 16 आप कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 256 सही होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अब ये प्रश्न हम लोग करते हैं। अब इसको हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आपको ये तो आइडिया लग ही गया होगा इतने प्रश्नों से कि छोटे जो ये रहते हैं, छोटे नंबर्स जो होते हैं उनका यूज करके बड़े नंबर्स प्राप्त करना रहता है। 12 और 8 से हम लोग 80 कैसे मल्टीप्लाई से नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हैं 12 और 8 से 80, तो आप लोग इसको सोचिए। ठीक, एक बार स्क्वायर से अगर चेक करते हैं 12 का स्क्वायर हमारा कितना होता है इस वाले में, 12 का स्क्वायर हमारा होता है 144। और 8 का स्क्वायर हमारा होता है 64। अगर 144 में से 64 घटा दें, 4 में से 4 0 और 8, हमारा ये लॉजिक निकल के आया है। इस वाले में तो ये आ गया, लेकिन इस वाले में ये अब इस वाले में आना चाहिए। अगर इस वाले में भी आ जाता है तो हमारा सही हो जाएगा। 16 का स्क्वायर इसके प्रीवियस वीडियो में यहाँ मैंने आपको बताया था कितना होता है 256। 16 का स्क्वायर 256 होता है। 16 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 256। अब 256 माइनस 6 का स्क्वायर 36, घटा देते हैं कितना आता है 6 में से 6 गए 0, 5 में से 3 गए 2, मतलब 220। और यहाँ पर भी क्या है 220 गिवन है। तो ये दोनों जो लॉजिक है वो क्या हो रहे हैं सेटिस्फाई हो रहे हैं। तब हम अपना लॉजिक सीधा लगा सकते हैं थर्ड वाले फिगर में। थर्ड वाले फिगर में क्या है कि 25 है और 20 है। 25 का स्क्वायर कितना होता है 25 का स्क्वायर 225 होता है। 20 का स्क्वायर कितना होता है 16 का स्क्वायर करते हैं 25 का स्क्वायर करते हैं। ठीक, 25 का सॉरी यहाँ पर 25 का स्क्वायर में 225 गलत कर दिया। 25 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 625। 225 जो होता है वो 15 का स्क्वायर होता है। 20 का स्क्वायर 400, घटाते हैं तो 5 में से यहाँ 0, यहाँ पर 2, 6 में से 4 गया, यहाँ पर हमारा क्या आता है 220 आता है हमारा। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर कितना आता है 5 में 0 गए 5, मतलब 225 आंसर हमारा सही होगा। इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, आप जैसे कि आपको तीन ट्रायंगल गिवन है, 2 ट्रायंगल को आपको फॉलो करते हुए तीसरा ट्रायंगल कैसे फेल होगा यही प्राप्त करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ 5, ये है 131 6, ये दोनों इन दोनों फिगर का क्या यूज है, इन दोनों फिगर में आप अप्लाई करेंगे कि क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है। आफ्टर दैट यहाँ पर आप लोग जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है। तो मैं कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हूँ, इसीलिए अभी क्या चल रहा है केवल स्क्वायर और क्यूब के कुछ प्रश्न चल रहे हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कैसे अप्लाई हो सकता है वो पढ़ेंगे। अब देखिए, अगर आप डायरेक्ट देखिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुरंत जाइए आप स्क्वायर पे। 5 का स्क्वायर जो है हमारा कितना होता है 25। ठीक, 6 का स्क्वायर 36, 25 और 36 41 हमारा नहीं होगा, ये लॉजिक फेल हो गया। ये लॉजिक जब फेल हो गया तो दूसरा क्या बचा अब हम लोगों के पास क्यूब वाला लॉजिक बचा। अगर 5 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 5 का हमारा क्यूब होता है 125 125, लेकिन यहाँ पर तो क्या है 131 और यहाँ पर क्या है 25। तो देख रहे हैं 131 और 25 में डिफरेंस कितने का है 6 का। मतलब कि अगर हम इसमें 6 ऐड कर देते हैं तो हम क्या प्राप्त कर सकते हैं 131 हमको मिल सकता है आराम से। जब 131 हमको मिल सकता है आराम से, तो यहाँ पर देखिए लॉजिक क्या बन सकता है कि 5 का क्यूब किए हम लोग, 5 का क्यूब किए, फिर उसके बाद ये ऐड कर दे रहे हैं। अब ये इस वाले ट्रायंगल में भी यही लगना चाहिए, इस वाले ट्रायंगल में भी हमारा यही लॉजिक लगना चाहिए। तो 7 का स्क्वायर करता है 343 होता है। 343 में हम ऐड कितना करेंगे, ऐड क्या करना है कि जो गिवन नीचे उसे ऐड करना है। 5 ऐड करते हैं तो 348 हो जाता है। 348 जो कि यहाँ पर गिवन है, ये
ये भी सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं इसको हटा रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए अब कि 9 है और 8 है। 9 का क्यूब करेंगे, 9 का क्यूब हमारा होता है 729। अब 729 में कितना ऐड करेंगे, जो नीचे गिवन है 8 ऐड कर देंगे। 729 में अगर हम 8 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 737 हमारा हो जाएगा। अब 737 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। ये है, अब देखिए ये फिगर आपको है, आप थोड़ा नया प्रश्न है तो देखिए। अब हम लोगों को देखना है कि जैसे ये वाली फिगर है, पहला वाला फिगर, और दूसरा बीच वाला पूछा गया ये सेंटर वाला, तो इसका मतलब ये चारों है 50, 23, 120, 80, इसका यूज करके हमारा 67 है। तो इसका यूज करके अब हम इसको निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो अब यही हम लोगों को देखना। अगर हम लोग देखें कि 50 और 23 जोड़ें तो यहाँ पर देखिए जोड़ने पर हम लोग 67 से जो है आगे चले जा रहे हैं, ऐसा आप लोगों को इमेजिन करना है। ठीक, अगर हम लोग घटाएं 50 में से, अगर हम लोग घटाएं 50 माइनस 23, 50 माइनस 23 कितना हमारा हो जाता है 27। या ये वाला कर रहे हैं 50 में से 23। इन द सेम वे 120 में से अगर हम घटाते हैं, 120 में से घटाते हैं 80, 120 में से 80 घटाते हैं तो हमारा क्या मिलता है 40। ठीक, लेकिन यहाँ पर 67 है, तो इसको अगर हम जोड़ दें 7 और ये 4 तो 6, मतलब 67। 67 कैसे मिला कि पहले इस वाले को हम लोग क्या किए, 50 और 23 को घटाए, जितना आया 120 और 80 घटाए, दोनों में जितना घटाने पर आया फिर उसको एट द एंड ऐड कर दिए, तो हमारा बीच वाला मिल गया। तो ये लॉजिक हमारा लग रहा है। अब इसमें भी सेम लॉजिक हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। 45, जैसे 45 यहाँ पर है, ये 45 माइनस 15 हमारा हो जाएगा कितना 30 हमारा। एक सेकेंड मैं इसको हटा दे रहा हूँ। 45 माइनस अगर हम लोग करेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 30, और 90 में से 37 जब घटाएंगे हम लोग 90 माइनस 37। ठीक, 90 माइनस 37 अगर हम लोग अब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 90 माइनस 37 यहाँ पर हम लोग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 53। 53 कैसे होगा हम लोग करके चेक कर ले रहे हैं। 90 है, 90 माइनस कितना करना है 37, यहाँ 10 में से 7 गया हमारा 3 हो जाएगा, यहाँ 8 में से 53 ही होगा हमारा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 53, ऐड करते हैं, अगर ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 5 3 8 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 83 आ जा रहा है हमारे पास। 83 हमारा आ जा रहा है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ दोबारा, ये हमारा कितना था 30 और ये क्या था 53। ऐड करते हैं 3 और 5 3 8, मतलब 83 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये है, आप लोग देखिए इसको आप कैसे कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ 60 है, 15 है, 66 है, ये अगर आपको क्लियरली विजिबल ना हो तो ये 4 है। अब इसमें देखिए हम लोगों को 2 निकालना है, 2 क्वेश्चन मार्क है इसमें। ये एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो 2 को, एक ये और एक ये 2 निकालना है, इसीलिए 2 आंसर दिए गए हैं। तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है आप लोग देखिए। अगर आप लोग ऊपर के रो में देखते हैं सीधा 15 का गुणा करते हैं 15 चौको 60, 17 चौको 68, तो ये तो कुछ समझ में आ रहा है। ठीक, अगर ये लॉजिक लग रहा है तो ये अब देख सकते हैं इसमें कैसे आ रहा है। 4 से 66, 4 से अगर हमको 66 करना हो तो कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर करने पर नहीं आएगा, 4 का क्यूब करते हैं, 4 चौक 16 चौको 64, 4 चौक 16 चौको 64 हो जाएगा। 64 में अगर हम लोग जोड़ देते हैं कितना 2, 64 में हम लोग जोड़ देते हैं 2 तो हमारा कितना हो जाएगा 66। 64 में हम लोग जोड़ देते हैं 2 तो हमारा 64 और 2, सॉरी यहाँ पर मैं 22 लिख दिया बाई मिस्टेक। 64 तो हमारा कितना हो जाएगा 66, यहाँ पर 66। तो अगर यही चीज़ इसमें लग रहा है इस वाले सेकंड में, तो यही हमारा क्या हो जाएगा। देखें यहाँ पर 17 चौको 68 हो गया, ठीक है,
लेकिन 7 का क्यूब हमारा कितना होता है? 7 का क्यूब होता है 343। 343 में अगर हम लोग 2 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है? 345। तो 345 ही आएंगे। इसका मतलब मैं इसको रफ करके आपको बताता हूँ कि लॉजिक क्या है। लॉजिक हमारा क्या निकल के आ रहा है कि पहला जो रो है उसमें हम लोग सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। इस वाले रो में सीधा मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और इस वाले रो में हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले क्यूब कर रहे हैं। पहले इस वाले में इधर वाले पार्ट का क्यूब कर रहे हैं। क्यूब करने के बाद हम लोग 2 ऐड कर दे रहे हैं। तो अब इसमें देखें, अगर हम लोग इसमें करना चाहें, जैसे कि 18 है, 18 का अगर 4 से गुणा करते हैं तो 18 चौक 72। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन से तुरंत पता चल जाएगा ए सही होगा, क्योंकि 72 केवल किस में? ए में, और किसी में 72 हमारा है नहीं। लेकिन अगर 3 का क्यूब करें, यहाँ पर 3 का क्यूब हमारा कितना होता है? 27। 3 त्रिका 9 त्रिक 27। 27 में अगर ऐड करते हैं 2 कितना हो जाता है? 29। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 72 भी है और 29 भी है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा ये प्रश्न कैसे होगा आप लोग सोचिए। इस प्रश्न की भी बात करें तो सेम कंसेप्ट है, इसमें भी सेम कंसेप्ट क्या है? अगर आप यहाँ पर देखिए कैसे आपको सेंटर वाला पॉइंट प्राप्त करना है। इन चारों का यूज करके 12, 27, 18, 13 को आपको 20 लाना है। इसमें भी यूज करके आपको सेंटर में निकालना है। ठीक, कैसे आ सकता है? देखिए छोटा नंबर आ रहा है, इट मीन्स कि आप लॉजिक लगा सकते हैं कि माइनस होगा तभी। माइनस कैसे होगा? 27 में से अगर हम लोग 12 घटाएं, 27 में से हम लोग 12 घटाएं तो 15 मिलता है हमको। ठीक, इन द सेम वे ये यहाँ पर देखिए, ठीक, 18 में से 13 घटाते हैं, 18 में से 13 घटाते हैं तो क्या मिलता है? 5 मिलता है, 5 मिलता है। और यहाँ पर 20 है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो कितना मिल जाता है हमारा? 15, 5, 20। 15, 5, 20। लॉजिक क्या निकल के आया कि इस वाले को घटाएंगे इन दोनों को, फिर इन दोनों को घटाएंगे, जो रिजल्टेंट नंबर होगा उसको ऐड कर देंगे तो हमारा ये सेंटर वाला नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो यही जो सेम कॉन्सेप्ट है हम लोग लगाएंगे अब अपने इस वाले फिगर में, सेकंड वाले फिगर में। सेकंड वाले में लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर जैसे 6 है और ये 16 है, 16 में 6 जाएगा 10, 12 में से 9 जाएगा 3, 10 और 3 हमारा क्या हो जाएगा? 13। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न करिए आप लोग कि कैसे इस प्रश्न को हम लोग किया जा सकता है। ठीक, तो इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से देखिए और समझने का प्रयास करिए कि इस प्रश्न को हम लोग कैसे कर सकते हैं। अगर यूज करना चाहें, जैसा कि 10 है, 4 है, 14, तो 35 कैसे आ सकता है? या तो कॉलम में कैसे आ सकता है? जैसे 14 का अगर पूरा जोड़े हम लोग, 10, 4, 14 और 14, 4, फिर ये 35 नहीं हो पा रहा है। 15, 3, 18, 18, 5, 23, फिर नहीं हो पा रहा है, मतलब ऐड करने पर नहीं हो रहा। इधर भी कॉलम में भी अगर ऐड करते हैं तो कॉलम में भी ऐड करने पर नहीं हो रहा। तो ये जो प्रश्न है टोटली डिपेंडेंट अपॉन कि आप लोग कितने ज़्यादा नंबर्स में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप ज़्यादा प्रश्न को जैसे हल करेंगे तो वैसे ही जो आपका माइंड का सोचने का जो रेंज होगा वो क्या होगा? एक्सपैंड होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो आपके सामने जैसे कोई प्रश्न आता है तो आपके पास सोचने की ये कैपेसिटी रहेगी कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो हम लोग करते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसको करना चाहें हम लोग, अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 140। कितना आता है? 140। ठीक, लेकिन यहाँ पर 35 है। अगर हम 4 से इसको डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड अगर हम लोग करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 4 के 12, यहाँ पर 2 बचता है तो 20 हो जाता है। 4 पंचे 20, 35। हमारा लॉजिक क्या है कि हम पहले रो में हम क्या कर रहे हैं? पहले वाले और तीसरे वाला जो बॉक्स है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर डिवाइड कर रहे हैं 4 से। अब यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होना चाहिए हर एक कॉलम, हर एक रो में। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 15 है और ये 5 है। 15 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा?
ठीक, 15 पचे 75 होता है, 15 पचे 75। अब इस वाले 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 मतलब 25 होगा, और यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 35, यहाँ भी अप्लाई हो गया। अब इस वाले तीसरे वाले रो में 14 गुणा 6 से करेंगे, 14 छंग 84, 84 हो जाएगा हमारा। ठीक, 84 को अगर हम लोग डिवाइड किससे करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 12। तो ये हमारा लॉजिक निकल के आया। लॉजिक आई होप आप समझ गए होंगे। जो रो है उसमें पहला वाला जो बॉक्स है, पहला वाला बॉक्स और तीसरा उसका मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सेकंड बॉक्स से। ठीक, अब इसमें भी हमको यही करना है। इस वाले में इसमें क्या करना है, इस वाले और इस वाले को यहाँ पर देखिए, जैसे ये वाला मिसिंग है तो इसको हम लोग लेटेक्स से ले लेंगे। 18 और 8 का गुणा कितना हो जाएगा, ठीक, 18 और 8, एक सेकंड, 18 8 हमारा कितना हो जाता है, 144 हो जाता है। अब डिवाइड किससे करेंगे, इस वाले से, ये तो गिवन नहीं है, एक्स ले लेंगे और फिर बराबर कितना आना चाहिए, 16। ठीक, 16 आना चाहिए। अब एक्स हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इधर चला जाएगा और ये किधर आ जाएगी। ये नॉर्मल पक्षांतर का काम होता है, अगर आप जानते होंगे, या तो डायरेक्ट हम काट सकते हैं यहाँ पर। ठीक, 16 9 144, 16 9 कितना होता है, 44। मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 9 होना चाहिए। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक, पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये थोड़ा मॉडरेट या कह सकते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये। अब आप लोग इसको कैसे कर सकते हैं ये बताना है आप लोगों को। जैसे यहाँ पर 14 है, 4 है, 14 और 4 से कैसे कर सकते हैं, 14 4 जोड़ेंगे तो कितना 18 होता है, 18 10 28, 21 प्लस 6, फिर नहीं हो पा रहा है तो अगर मल्टीप्लाई करें 14 चौको 56, लेकिन यहाँ पर कितना 28, 56 हो रहा है लेकिन 28 है। 56 का आधा कितना होता है, 28, यहाँ पर 28 है। तो चलिए देखें क्या इसमें भी लग सकता है। 21 छक्का अगर करें तो 21 का गुणा अगर आप करते हैं 6 से, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126 होता है। और 126 का अगर आधा करते हैं कितना हो जाता है, 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6, हमारा 63 हो जा रहा है। 63 हो जा रहा है, इसका मतलब कि 63 हो जा रहा है। इसका मतलब लॉजिक हमारा क्या निकल के आया, पहले रो में जो है पहला जो है ये और ये, इसका क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं और उसके बाद भाग दे रहे हैं 2 से। मतलब 14 गुणे 4 भागे 2, तो हमारा कितना रहा है, 14 चौको 56, 56 को डिवाइड करें 2 से तो हमारा आया 28। इन द सेम वे सेकेंड रो 21 और 6 का गुणा करेंगे 126 आएगा। 126 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। 63 आ गया तो इसको अब इसको हम लोग हटा के तीसरा निकालते हैं। तीसरा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 और 8, 45 8 निकालेंगे, 8 5 40 हो जाएगा। ठीक, और 8 चौक 32, 32 4 36 हो जाएगा, 360। अब डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आता है, 180। 2 कम 2 यहाँ पर आ जाएगा और एक बचेगा, 2 8 16 और यहाँ पर 0 180। इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न अब आ गया इसमें सर्कल की, हम लोग अब इसको कैसे कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक सर्कल गिवन है हमारा और इसमें कुछ नंबर्स गिवन है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या है, 3 है, यहाँ पर ये 3 है और उसके बाद क्या है, 16 है, फिर 81 है। ध्यान से देखिए, जो 3 है यहाँ पर 3 के बाद 16 आ रहा है तो कितने टाइम जा रहा है, ठीक, तो 5 बार जा रहा है, 3 5 15, 16 से फिर 81 आ रहा है, 16 से 81, 16 से 81, 16 5 80, मतलब कि 5 से गुणा हो कर सके। चेक करते हैं क्या हो सकता है कि नहीं, फिर बाद में देखते हैं, अगर नहीं होगा तो कोई दूसरा लॉजिक देखेंगे। ठीक, इसमें अगर हम लोग करते हैं 3 गुणा 5 प्लस, अब 16 आ रहा है तो +1 16, ठीक,
अब 16 को इसी तरीके से 5 करते हैं प्लस 1 करते हैं, 16 पंचे 80 प्लस 1 81, ठीक ये। और इसके बाद 81 हो गया, और इसके बाद ये 81 का गुणा भी कर देंगे किससे, 5 से और प्लस 1, तो यहाँ क्या आएगा 5 एकम 5 और 5 8 40, 405, और ये एक ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 406, 406 हो गया। तो मतलब हमारा लॉजिक क्या लग रहा है, पहले हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर एक ऐड कर रहे हैं, तो ये लॉजिक निकल के आ रहा है। अब इन द सेम वे 400 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से, फिर उसके 406 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, फिर उसके बाद एक ऐड कर लेना है, ठीक। 406 को मल्टीप्लाई करो 5 से, 5 छंग 30, 5 एकम 5, 3 कैरी और 5 चौक 20, कितना यहाँ पर 5 चौक हमारा यहाँ पर 5 चौक 20। अब जोड़ेंगे कितना प्लस 1, तो 2031, 2031 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न को देखिए, थोड़ा इसमें आपको देखने में टाइम लगेगा, पहले आप इसको अच्छे से देखिए। ये जो बीच में रो है, ये यहाँ पर जो रो है, ये अलग प्रश्न है और ये अलग प्रश्न है, सॉरी प्रश्न सेम है, लेकिन पहले आपको इसको यूज करना है, मतलब इसमें पता लगाना है लॉजिक, इसके बाद जो ये सर्कल है क्वेश्चन मार्क, इसमें क्या आएगा ये बताना है, ठीक। और यहाँ पर जो है इस प्लेस पे आपको 6 यहाँ पर गिवन है, ये इस वाले फिगर का पार्ट है। अब बढ़ते हैं इस पे, देखिए कैसे आ सकता है। अगर हम लोग पूरा क्या कर सकते हैं कि बीच वाला हमको निकालना है, वो भी इतना बड़ा नंबर निकालना है, तो हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें, अगर आप देखिए 1 दुक्का 2, 1 दुक्के 2 और उसके बाद 2 एकम 2, अरे सॉरी 22 22 3, तो मतलब इतना बड़ा नंबर जो है हमारा कितना है, इतना 3 लाख है कुछ समथिंग, तो इतना बड़ा नंबर तो मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट क्यूब करने पर, कुछ करने पर नहीं आएगा, तो कैसे आएगा ये। तो अब लोग देखिए, अब आप लोग जैसे यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 3, 3 बन जा, अगर हम लोग करें 3 बन जा 3, और यहाँ पर पहला जो है वो क्या है 3। अब इसके बाद बढ़ते हैं अपने आगे, इसको एक दूसरे क्या है, ये अपोजिट है, एक के अपोजिट 2, एक के अपोजिट 3 है, 2 के अपोजिट 4 है, और 11 के अपोजिट 0 है, 6 के अपोजिट 3 है, तो अपोजिट आप समझ लीजिए, ठीक। 3 एकम 3, 3 एकम 3 यहाँ पर है, फिर 2 चौक, इसमें 2 चौक हमारा क्या है 8 है, एक सेकंड आप देखिए 2 चौक 8 यहाँ पर, फिर क्या है 8 है, फिर उसके बाद ये हो गया, फिर 11 93 0, फिर क्या है 0 है, 3 छंग 18, फिर क्या है 18 है, फिर से क्या है 3 एकम 3। मतलब वो कह रहा है कि जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, जो अपोजिट है उनका आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। और 1 से शुरू हो रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और एंड कहाँ हो रहा है 3 तक, तो ये लॉजिक हमारा फाइंड आउट हो गया। तो इन द सेम वे अगर हम लोग देखेंगे, 2 से यहाँ से शुरू करते हैं, जैसे यहाँ 1 से शुरू हुआ था, जैसे यहाँ 1 से शुरू हुआ था, वैसे हम लोग यहाँ 2 से शुरू करेंगे। 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 2 जिराम में 0, 2 जिराम में 0, तो पहला क्या आना चाहिए हमारा 0 आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 आया, 5 के अपोजिट 6 है, यहाँ पर 6 है, ठीक, थोड़ा दिख नहीं रहा क्लियरली, 5 छंग 30, फिर क्या आना चाहिए 30। उसके बाद 1 का गुणा 3 में फिर क्या आना चाहिए 3, ठीक, 3 आना चाहिए। फिर 2 का गुणा 4 में 2 चौक 8, 8 सॉरी यहाँ पर 8 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। फिर 0 का गुणा 2 में फिर 0 आना चाहिए। तो ये किस ऑप्शन में गिवन है, ये केवल ये ऑप्शन नंबर हमारा सी है, इसमें गिवन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। कभी कभी इस तरीके की जो मिक्स कोडिंग आ जाती है तो हमारा अप्लाई नहीं होता, मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो पाता, तो इस तरीके के भी लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न अब आपको कैसे हल करना है आप सोचिए। इस प्रश्न में देखिए जो नंबर्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, नंबर्स जो हैं काफ़ी लार्ज नंबर है यहाँ पर, तो इनको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक, कैसे कर सकते हैं यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है इसमें।
जब देखिए अगर आप लोग इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं, बड़े बड़े नंबर्स, क्या होता है कभी कभी जो नंबर्स दिए रहते हैं उन नंबर्स के इंडिविजुअली डिजिट को ऐड भी किया जाता है। इट मीन्स कि जैसे अगर आपके पास 2, 5, 6 है तो इंडिविजुअली कभी ऐड किया कर दिया जाता है। इंडिविजुअली मतलब जैसे इसमें हो जाए प्लस, इसमें प्लस हो जाए, 5, 2, 7 और 7, 6, 13, 13, ऐसे भी हो सकता है। ऐसे इसलिए मैंने कहा क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे इतना बड़ा नंबर ये है और उसके बाद ये है, ठीक, ये भी इतना बड़ा, ये भी इतना बड़ा, और उसके बाद एकदम से छोटा हो जा रहा है। तो क्या ये लॉजिक अप्लाई हो सकता है? हम लोग ये देखेंगे। अगर जैसे है 6 है, 6, 2, 8, 8, 4, 12, 6, 2, 8 और 8, 4, 12, 12, 2, 14, यहाँ पर क्या मिल गया? 14 मिल गया। फिर इसको इसी तरीके से करते हैं, 9, 9, 8, 17, ठीक, और 17, 7 हमारा कितना हो जाएगा? 17, 3, 20, और उसके बाद क्या बचेगा? 24, 24, 1, 25, कितना मिला? 25। अब 5, 4, 9, 2, 1, 3, 39। तो हमारा लॉजिक क्या निकल के आया कि इंडिविजुअल जो डिजिट हैं उनको पहले हम लोग ऐड करेंगे, दोनों को पहले निकालेंगे फिर आपस में ऐड कर देंगे तो हमारा तीसरा वाला निकल के आ जाएगा। इन द सेम वे अगर हम लोग करते हैं सेकंड रो में अगर हम लोग देखते हैं 1 है, ठीक, यहाँ पर देखिए 1 है, फिर 2 है, 3, 8, 3, 11, क्या मिला? 11 मिल गया, ठीक, 11 मिल गया, ये 11 मिल गया। 3, 1, 4, 4, 3, 7 और 1, 8, 11, 8 हमारा कितना हो जाता है? 19। तो ये भी निकल के आ गया, लॉजिक सही है। अब उसके बाद इसमें देखते हैं, इस वाले में 5 और 2, 7, 7, 6, 13, 13, 1, 14, 13, 1, 14, और 7, 2, 9, 9, 3, 12, 12, 1, 13, ठीक। तो ऐड कर देंगे तो 4, 3, 7 और 1, 1, 2, ठीक, 4, 3, 7 और 1, 1, 2, 27 आ रहा, 27, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न में क्या है कि एक ये है फिगर, एक ये फिगर है। अब इसमें हम लोग देखिए, एक ये है, एक ये दोनों फिगर तो ऑलरेडी फुलफिल है, कोई स्थान नहीं खाली। लेकिन सेकंड फिगर में क्या है? क्वेश्चन मार्क है। इस वाले में आपको भरना है कि क्या आएगा इसमें। तो आप कैसे करेंगे देखिए। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 4, 9, 36, 4, 9, 36, 4, 9, 36, 6, 6, 36, मतलब इसमें जो ये वाले का जब हम मल्टीप्लाई किए ये वाले का तो 36, और इसमें ये वाले का मल्टीप्लाई किए तब 36। अब इसमें अगर इसमें देखिए 12 7 84, 12 7 84, 12 7 84, ठीक, 84 और 21 चौक 84, हमारा इसमें भी 84 आ रहा है। इसका मतलब जो पहले ये और ये है इसका मल्टीप्लाई और नीचे वाले का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। लॉजिक हमारा निकल के आया कि जो पहला दूसरा है ये वाला हमारा, ये वाला और ये वाला, इसका मल्टीप्लाई सेम है, ये वाला और ये वाला इसका मल्टीप्लाई सेम है, ठीक। तो अब इस वाले में भी हम लोग देखेंगे सेकंड फिगर में, इस वाले में यही होना चाहिए, मतलब 15 और 19 का बराबर जो होगा वही क्या आएगा और इसके बराबर। पहली बात देख लेते हैं हम लोग 15 और 19 का मल्टीप्लाई हमारा क्या निकल के आता है। जो 15 और 19 का मल्टीप्लाई होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक। 15, एक सेकंड, 15 और 19 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 5 45 और 9 1 जा 9, 9 4 13, 135, और उसके बाद करते हैं 1 5 5, 1 1 कम 1, हमारा आता है 5, यहाँ से 5 3 8 और 1 1 2, मतलब 285 आ रहा है। 285 आ रहा है, इसका मतलब कि जो नीचे वाला जो हमारा ये कॉलम है इसका मल्टीप्लाई भी कितना आना चाहिए? 285 आना चाहिए। 285 अब आएगा कैसे? 285 आएगा कैसे? 285 कैसे आएगा? अब जैसे कि हमको यहाँ पर हम x मान लेते हैं तो 3 गुणा x बराबर, एक सेकंड मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पर जैसे 3
गुणा एक्स, 3 गुणा एक्स बराबर 285 है। ठीक, अब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 3 उधर जाएगा, एक्स बराबर 285 भागे 3। अब करते हैं तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, यहाँ पर 2 बचता है 385। और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 3 दूना 6, कुछ इसमें गड़बड़ है क्या, एक सेकंड फिर से देखते हैं हम लोग। हाँ सॉरी, एक सेकंड, 300 क्या था, 3 था गुणे एक्स था, फिर उसके बाद 285 था। ठीक, ये कैसे हुआ, एक्स बराबर निकालेंगे तो 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे मतलब कि 3 9 27 यहाँ पर हो जाएगा, एक बचेगा, 3 5 15, तो मतलब 95 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया आपको, समझ में आ गया होगा। अब आपको देखिए यहाँ पर मतलब कि 3 और 95 का गुणा, हमारा 3 और 95 का गुणा कितना होगा, 285। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न पे। ये कभी कभी क्या होता है, इसमें अल्फ़ाबेट भी दिए जाते हैं, अल्फ़ाबेट दे के पूछा जाता है। अगर आपको अच्छे से लर्न है अल्फ़ाबेट के प्लेस, तब आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर एल, सबका प्लेस क्या होता है पहले लिख देते हैं। इसका 1 होता है, इसका 12 होता है, इसका 18 होता है, इसका कितना होता है 9 होता है, इसका 7 होता है। अगर आपको याद है, अगर आपको नहीं याद है तो आप जाइए वीडियो के प्लेलिस्ट में, चैनल पे कंप्लीट रीजनिंग नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने शुरू से एकदम बिगिनर्स के लिए बताया है, उसमें आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप अपोजिट देखते हैं यहाँ से, यहाँ देखिए 7 है, यहाँ पर 12 है, 12 7 19 हो रहा है। और इन द सेम वे यहाँ पर 18 है और यहाँ पर 1 है, 18 1 19 हो रहा है। मतलब जो अपोजिट है उनका जो एडिशन है वो कितना हो रहा है, 19 हो रहा है। 7 और 12 19 और 18 और ये कितना हो रहा है 19, तो ये भी 19 होना चाहिए। यहाँ 9 है तो यहाँ कितना होना चाहिए 10, और 10 होना चाहिए तो यहाँ 10 नहीं लिख देंगे। 10 किसका प्लेस होता है, जे का, 10 प्लेस होता है जे का। यहाँ पर कितना आना चाहिए, हमारा जे आना चाहिए, क्योंकि ये अपोजिट है, ये अपोजिट है और ये अपोजिट है, तो हमारा जे सही होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न अब आप लोग कैसे करेंगे, अगर इस प्रश्न को भी हम लोग देखें तो कैसे कर सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि आप लोग पहले सोचा करिए, ठीक, जैसे सोचना शुरू करिए आप लोगों के सामने, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया हूँ कि ऑनेस्ट जो आंसर है कि मैं अगर इन क्वेश्चन को बनाया हूँ या वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे ऑलरेडी पता है, जो ऑनेस्ट बात है। इसमें कोई वो बात नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं अभी कर रहा हूँ तुरंत, तो मुझे ऑलरेडी पता है। ठीक, तो आपको भी इस तरीके से पता रहना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कैसे, अगर ठीक, अगर हम लोग इसको और इसको ऐड करते हैं 557 और 400, और आप सोचा करिए कि कैसे हो सकता है। ऐड करते हैं तो कितना होता है, 7 7 14, 5 4 9 1 10, 5 4 9 1 10, 1004। लेकिन हमारे पास क्या है 502, 502, तो जस्ट इसका कितना है, आधा, जस्ट कितना है, हाफ है। अगर डिवाइड करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, 502। 502 मतलब लॉजिक क्या है कि कॉलम में जो ये कॉलम है, कॉलम में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ऐड कर रहे हैं जो आ रहा है, फिर उसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमको थर्ड कॉलम मिल जा रहा है। तो इन द सेम वे सेकंड कॉलम में भी ये मेथड अप्लाई होना चाहिए। सेकंड मेथड में क्या देखते हैं, 835 है, 835, फिर क्या है 753 है, 5 3 8, 5 3 8, और उसके बाद 5 3 8, 8 7 15, ठीक, 1588 हमारा आ जा रहा है। 1588 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 7 जा 14, एक यहाँ बचता 18, फिर 2 9 18, फिर 8 बचता 2 चौक 8, 2 चौक 8, तो मतलब ये भी अप्लाई हो रहा है। तो इन द सेम वे थर्ड कॉलम में भी अप्लाई होगा, पहले और दूसरे को ऐड करेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कौन सा मिल जाएगा, तीसरा। जैसे 504 और 612, इसको जोड़ेंगे 4 2 6, 1 6 5 11, 1116 मिला। 1116 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 2 पंचे
यहाँ पर 1 सेकेंड, 2 पंचे 10, ठीक, 1 बचा, फिर 2 पंचे 10, फिर 1 बचा 16, 2 8 16, 2 8 16, 558 आना चाहिए। 558 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न, इस प्रश्न को आप कैसे हल कर सकते हैं? यहाँ पर आप देखिए कैसे किया जा सकता है। जैसे देखिए इसमें इतना 19 है 9 और एग्जैक्ट नंबर देखिए, ऑल ऑफ सडन नंबर इंक्रीज हो जा रहा है, नंबर जो है बढ़ जा रहा है अचानक से। इसमें भी जब बढ़ जा रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें एडिशन मल्टीप्लाई हुआ होगा। मल्टीप्लाई नहीं तो क्या स्क्वायर हो सकता है। स्क्वायर चेक करें तो 19 का स्क्वायर 361 होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो 19 से कैसे आ सकता है? 19 और 9 को अगर हम ऐड करते हैं, 19 प्लस 9 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है? 28, ठीक। अब 28 से 140 कैसे आ सकता है? किससे गुणा करें? 28 दूना 56 होता है, 3 4 5, तो यूनिट डिजिट जो होता है आप उसको भी चेक कर सकते हैं। जीरो अगर लाना, जीरो कैसे आ सकता है? अगर 5 से गुणा हो। किससे गुणा? 5 से। 5 8 40 का जीरो, 5 दूनी 10 और 10 4 14, 5 दूनी 10 4 14। मतलब लॉजिक क्या निकल के आ रहा है? पहले रो में पहले और दूसरे को ऐड कर रहे हैं, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो यही लॉजिक इसमें भी आना चाहिए। 17 और 9 को ऐड करेंगे, 17 9 कितना हो जाता है हमारा? 17 और 17 9 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 26 हो जाएगा। 26 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 6 30, 5 दूना 10 और हमारा कितना हो जाएगा? 130। 130 मतलब ये वाला भी अप्लाई हो जा रहा है। इन द सेम वे थर्ड वाले में भी होना चाहिए। थर्ड वाले में भी हमारा यही होना चाहिए। मतलब ये पार्ट पहले ऐड करेंगे। ये पार्ट हम लेट x है तो क्या होना चाहिए? x प्लस 5, एक सेकंड, x प्लस 5 है। फिर उसके बाद क्या था? मल्टीप्लाई हम कर रहे थे 5 से, तो 5 में मल्टीप्लाई कर दिया। फिर कितना आना चाहिए? 120 आना चाहिए, ठीक। अब x की वैल्यू हमको निकालना है तो सीधा इस वाले x को मैं उधर ले जाता हूँ। उधर ले जाने का मतलब नॉर्मल आपको मैथमेटिक्स पता ही होगी। x प्लस 5 को जब मैं उधर ले जाता हूँ, 5 से ये कट जाएंगे, 5 दूना 10 और यहाँ पर कितना बचा? 2, तो 20, 5 चौक 20, 24 हो जाएगा हमारा। 24 हो जाएगा तो यहाँ पर अगर x में से घटाते हैं, ये 5 इधर चला जाएगा, 24 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। यहाँ पर 19 विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न को हम लोग कैसे कर सकते हैं? इस प्रश्न में देखिए क्या हो सकता है। 40 कैसे आ सकता है यहाँ पर? ठीक, 7 को गुणा अगर हम करते हैं 7 पच्चे 35, लेकिन 5 कम है। 9 को गुणा करते हैं 9 चौक 36 कम है। तो ये भी एक मिक्स टाइप का है, इसे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पहले आप करिए इस वाले में 7 पच्चे 35, मतलब 7 का गुणा करिए 5 से, 7 का गुणा करिए 5 से 35 और फिर नीचे वाला जो पार्ट है उसको ऐड करिए, ठीक। 35 प्लस 5 40, 35 प्लस 5 40। इन द सेम वे इस वाले में देखिए तो 9 गुणे 4 36, फिर नीचे वाला जो 4 है उसको ऐड कर दीजिए प्लस 4, 9 चौक 36 प्लस 4 40। तो हो क्या रहा है कि पहले हम लोग इसमें जैसे ये 7 प्लस 7 पचे 35 5 40, 9 चौक 36 प्लस 4 40। इन द सेम वे देखते हैं 17 त्रिक 51 और 51 फिर 3 ऐड करते हैं तो कितना होता है? 54 और 8 छंग 48 और 48 से 54, मतलब पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो नीचे वाला नंबर है उसको हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। और इसी तरीके से अब इसमें करेंगे हम लोग सीधा तीसरे वाले पे। ये प्रैक्टिस का गेम है पूरा। आप नंबर्स के साथ कितना खेलना जानते हैं और आपकी इमेजिनेशन कितनी स्ट्रांग है यही डिपेंड करता है इसमें। अब इसमें देखिए ये आपको बीच वाला निकालना है तो क्या करना रहता है कि 10 और 6, 10 छक्का 60 और ऐड क्या करेंगे? नीचे वाला नंबर 10 छक्का 60 66, क्या यहाँ पर 66 और क्या इसको करने पर भी आता है 66? देखेंगे 21 है तो 21 3 63
और नीचे वाला ऐड करेंगे 3, तो 63 3 66, मतलब 66 आएगा। कितना आना चाहिए? 66 हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न में। इस प्रश्न को कैसे हम लोग हल कर सकते हैं? ये चारों का यूज करके हमको बीच में भरना है, इस वाले में भरना है। ठीक, 36 आ रहा है। देखिए ऐड करें चारों को तब तो काम नहीं बनेगा। घटाने पर चारों को अगर दो दो को घटा के चेक करें, इसको और इसको घटाएं, इसको और इसको घटाएं, तो क्या आ सकता है? क्या देखते हैं। 22 में से अगर हम लोग 15 घटाते हैं, ठीक, 22 में से 15 घटाते हैं तो कितना होता है? 7 होता है। और 16 में से 9 घटाते हैं, 16 में से 9 घटाते हैं तो कितना होता है? सॉरी, एक सेकेंड। अगर 16 में से 9 घटाते हैं तो हमारा यहाँ 7 होता है। तो इससे तो कुछ काम नहीं बन पाया। ऐड करेंगे तब भी यहाँ पर नहीं आ पाएगा। लेकिन हम लोग दूसरा अब अप्लाई करते हैं कि दूसरा लॉजिक हमारे पास यहाँ पर क्या लग सकता है। ठीक, दूसरा लॉजिक देखते हैं यहाँ पर। अगर हम लोग अब हम लोग डायगोनल मेथड से देखेंगे इसको। जैसे 22 और 16 घटाएंगे, 15 और 9 घटाएंगे। 22 में से अब हम लोग 16 घटाएंगे, 16 6 22। 15 में से 9 घटाए तो 6, 15 में से 9 घटाए 6। दोनों केस में हमारे पास 6 आ रहा है, लेकिन बीच में 36 है। तो इमेजिन करिए हो क्या सकता है। इमेजिन क्या हो सकता है? अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें आपस में दोनों को, 36 नहीं आ जाएगा? तो 36 आ जाएगा। हमारा लॉजिक क्या निकल के आया? विकर्ण में हम दोनों को घटा रहे हैं, उसके बाद आपस में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब इसके बाद 11 और 7 है। 13, 11 में 7 गया 4, और 13 में से 9 गया 4। तो 4 और 4 का मल्टीप्लाई 16। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हम लोग हल कर सकते हैं। सभी को देखिए जोड़कर सभी को तो किया नहीं जा सकता, घटाने पर ही कुछ किया जा सकता है। घटाने पर कैसे किया जा सकता है, यही हम लोगों को देखना है। घटाने पर अगर हम 60 में से घटा देते हैं 20 तो 40, 40 में से 10 घटा देंगे तो यहाँ पर 10 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आएगा? 40। और आपस में घटा दें तो क्या हो जाएगा? 30। ये तो बन जा रहा है, लेकिन इसमें देखें 40 और 15 कितना हो जा रहा है हमारा? 40 और 15 हो जा रहा है हमारा 35। यहाँ से हमारा 15 बच रहा है और यहाँ से हमारा बच रहा है। देखिए जैसे यहाँ पर क्या 15 बच जाएगा हमारा, और ये 65 में से 35 घटा देंगे तो 0, 6 में 3 तो 30। तो ये हमारा ऑप्शन देखें अगर 5 3 1 4 हमारा हो सकता है। ऑप्शन तो 45 गिवन है, लेकिन ये लॉजिक नहीं लग पा रहा है। ठीक, लॉजिक जो हमारा इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब देखिए क्या कर सकते हैं। अगर हम ऐड कर दें, यहाँ पे ऐड करें 20 40 और 60, 20 40 60 को हम ऐड कर दें। अगर 20 प्लस 40 प्लस 60, ठीक, 20 प्लस 40 प्लस 60 और प्लस 30 चारों को ऐड कर दें। अगर हम 40 20 60 और 60 60 120 और 120 और 30 150 आ गया। ठीक, 150 को हम लोग 150 से 30 कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 3 15 30 मिल जाता है। 30 मिल गया, मतलब पूरा जो नंबर से बाहर के आउटर के उसको ऐड कर देंगे, उसके बाद भाग दे देंगे 5 से। तो इस तरीके से हमको मिल रहा है नंबर ये। इन द सेम वे अप्लाई करेंगे नेक्स्ट फिगर में। नेक्स्ट फिगर में जब अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? एक सेकंड। जैसे 40 प्लस 35 प्लस 25 प्लस 65 जोड़ देंगे, 15 हो जाएगा यहाँ पर। 4 3 7 2 9 और 9 6 15, 15 1 16 हमारा क्या आ जाएगा? 16 165। अब जो आ रहा था तो उसको डिवाइड करते थे 5 से। 5 से डिवाइड किए तो कितना आ जाएगा हमारा? 5 3 15, 5 6 15 एक बचा, फिर 5 6 15, मतलब
हमारे पास कितना आ जा रहा है, 33 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है, 33। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न कुछ इस तरीके से, कुछ डिफरेंट प्रश्न है ये। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही इजी तरीके से, 2 और 1 कितना होता है, 2 1 3, ठीक। 2 1 3 और 3 का अगर 9 से गुणा करते हैं 9 3 27, मतलब इसको और इसको ऐड करके फिर गुणा कर देंगे इससे। 2 3 2 1 3 और 3 9 27, ठीक है। इसमें देखते हैं 5 और 2 3, अरे सॉरी 3 और 2 5, 5 7 35, ये भी सही है। इस तरीके से इसका और इसका ऐड, फिर इस पर मल्टीप्लाई करने पर 36 आना चाहिए। इसको हम मान लेते हैं x, मतलब 4 प्लस x और उसके बाद मल्टीप्लाई अगर हम 4 से करते हैं मतलब इससे, तो हमारा कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो 4 इधर जब जाएगा तो डिवाइड में जाएगा तो कट जाएगा, कितना आएगा 9 आ जाएगा। 4 प्लस x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो ये 4 इधर चला जाएगा, 9 माइनस 4 5, तो ऑप्शन 5 सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये प्रश्न थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न है, देखिए आप लोग। इसमें करना क्या है कि इसका यूज करके ये 0 आया है, 9 और 6 का यूज करके 26 आया है, और 8 और 12 का यूज करके 63 आया है, 63। तो 12 और 10 का यूज करके क्या आएगा, ठीक। कैसे आ सकता है, 4 और 3 में से अगर एक घटाए तो 1 बचेगा, 1 में से 1 घटा दिए 0, तो ये भी नहीं आ पाएगा। कैसे आएगा, तो देखिए पहले हम लोग करते थे, जैसे 4 में से घटाते हैं 3, कितना आता है 1, ठीक। 1 का हम लोग करेंगे क्यूब और घटाएंगे 1, तो कितना आ जाएगा 0। ये हम लोग एक इमेजिनेशन कर रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। फिर दूसरे वाले में यही करेंगे, 12 में से घटाएंगे 8, कितना आएगा 4 का क्यूब करेंगे और माइनस करेंगे 1। जब 4 का क्यूब करेंगे -1, 4 चौक 16 चौको 64, और 64 माइनस 1 63। इसी तरीके से 9 और 6, 9 माइनस 6 हमारा आता है 3, और 3 का आता है, 3 का करेंगे क्यूब और घटाएंगे -1, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 माइनस 1 कितना आ जा रहा है 26। और ये 26 कहाँ आ जा रहा है, ये यहाँ पर देखिए 26 आ रहा है। 63 हमारा ये यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक। और 0 जो हम लोग किए थे यहाँ पर, तो लॉजिक क्या निकल के आ रहा है कि दोनों को पहले घटाएंगे, जो रिजल्टेंट नंबर होगा, जो नंबर आएगा उसका क्यूब करेंगे और उसमें 1 माइनस कर देंगे। तो अब करते हैं इसको, 12 और 10, यहाँ 10 लिखा थे, 12 में से 10 घटाएंगे कितना आता है 2 आता है। 2 का करते हैं हम लोग क्यूब और घटाते हैं -1, 2 का क्यूब करते हैं तो 8 होता है, 8 में से 1 घटाते हैं तो 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न देखिए, थोड़ा टफ प्रश्न है ये। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग जोड़ते हैं इसको, 21 में 1 जोड़ते हैं 22 में से 2 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 20 मिल जाएगा। क्या ये हो सकता है, 22 और 2 24 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 23। मतलब क्या हो रहा है कि जो बीच वाला ये है पूरा, इसको जोड़ दे रहे हैं और फिर ऊपर वाला घटा दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, तो हमारा रिजल्टेंट नंबर ये मिल जा रहा है, ठीक। रिजल्टेंट नंबर ये मिल जा रहा है। इसको हम लोग करके देखते हैं क्या सेटिस्फाई करता है कि नहीं। जैसे देखें यहाँ पर, अब इन द सेम वे हम लोग करेंगे कि इसको और इसको जोड़ेंगे, ठीक। इसको हम लोग ले लेते हैं लेट x, मतलब अब 5 और x को जोड़ेंगे, फिर माइनस कितना करेंगे 2, तो कितना आना चाहिए हमारा रिजल्टेंट नंबर 43 आना चाहिए। x की वैल्यू निकालनी है, 5 में से 2 चला जाएगा 3, और यही x फिर उधर चला जाएगा, 43 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा 40 बचेगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। फिर से प्रश्न आ गया हमारा, इसमें क्या है, मिक्स है, इसमें अल्फ़ाबेट भी हैं और नंबर्स भी हैं।
ठीक। सबसे पहले आपको प्लेस जरूरी पता होना चाहिए। जैसे के का प्लेस 11 होता है, के का प्लेस 11 होता है, बी का प्लेस 2 होता है, ठीक। और एल का प्लेस 12 होता है, टी का प्लेस 20 होता है, ठीक। और क्या है, बस इतने इसमें ही है, ठीक। कैसे करना है ये देखेंगे हम लोग। इसमें हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। अगर देखिए, अगर इसमें हम लोग नंबर रख दें 11 और 9 कितना हो जा रहा है 20, मतलब ये विकर्ण की तरह। और ये देखिए यहाँ पर बी का प्लेस कितना होता है 2 और 9 बीच वाला जोड़ दें कितना हो जाए 11। इन द सेम वे एल का नंबर कितना होता है 12, और 12 में न जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12। और 12 में हमारा यहाँ पर ऑप्शन तो जो है आई थिंक गलत दिए गए हैं। हमारा ये क्या है 12 और 12 में 9 जोड़ देंगे, ठीक। 12 9 21, हाँ है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अपने अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जब नीचे बड़ा नंबर है, मतलब इस वाले रो में सब बड़े नंबर्स हैं, इसका मतलब इसका 3 का यूज करके हम बड़े नंबर्स पे जाएंगे। तो सोचिए आप लोग इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। अगर हम लोग 9 और 6 का गुणा कर दें, 9 छक 54, 9 छक 54, 54 माइनस 6 54, 9 यहाँ पर देखिए 9 छक 54, 54 में से अगर हम लोग घटा दें, 54 में से अगर हम लोग घटा दें यहाँ पर 9 छक 54, ये 54 में से 4 घटा दे कितना आ जाता है 50। 54 में से 4 घटा देते हैं तो 50 आ जाता है, ठीक। इस तरीके से 8 सत्ते 56, ठीक। यहाँ पर देखिए इस वाले में 8 सत्ते 56, 56 में से 3 घटाए तो 53, मतलब पहले और दूसरे का हो रहा है मल्टीप्लाई, उसके बाद तीसरा वाला क्या कर रहे हैं घटा दे रहे हैं। इन द सेम वे इस वाले में करते हैं। अगर 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और माइनस 5, 56 में से 5 घटा देते हैं तो 51 आ जा रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। ये प्रश्न, इस प्रश्न में एक्चुअली स्टार है, लेकिन स्टार जो कि बना नहीं सही से, इस वजह से इस तरीके से रिटर्न है। तो इसमें करते कैसे हैं, बहुत ही यूनिक प्रश्न है ये। अगर आप करते हैं 11 से 28 तो 11 दूनी 22 से 28 कर सकते हैं। 28 से फिर 2 से करते हैं तब तो नहीं होगा। मान लीजिए क्रमागत वाला फॉर्मेट लगाएं तो 28 में से 3 पर भी नहीं होगा। ये एक्चुअली बहुत ही डिफरेंट टाइप का प्रश्न है। जैसे यहाँ पर लिखा है 11, तो ये है और इसी का फिर इसके साथ क्यूब लिखा गया है। 1 का क्यूब चूँकि 1 ही होता है, अब 28 लिखा गया है तो 2 और 2 का क्यूब है ये, मतलब 2 का क्यूब 8 होता है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 है फिर 27 है, मतलब 3 और 3 का क्यूब साथ में लिखा गया है। 3 त्रिका 9 त्रिक 27, फिर लिखा गया है 51 25, 51 25 मतलब 5 है और 5 का क्यूब साथ में लिखा गया है, ठीक। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसी तरीके से वही आएगा जो अपने क्यूब के साथ लिखा होगा। जैसे ये तो नहीं आ सकता। देखिए ये 464 है, 464 मतलब ये 4 है और अपने क्यूब के साथ लिखा गया है। 4 चौक 16 चौको 64, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा यूनिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। आप धीरे धीरे प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ये प्रश्न आप देखिए, इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग। इसको और इसको यूज करके नीचे वाला नंबर लाएं, कैसे हम लोग ला सकते हैं। देखिए अगर हम लोग 108 और 13 को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। 108 और 13 को ऐड करते हैं, 8 3 11 2 121, 121 आ जा रहा है। फिर 121 का करते हैं हम लोग अंडर रूट, तो कितना आ जाता है 11, मतलब पहला और इसको ऐड कर दे रहे हैं और उसके बाद उसका अंडर रूट कर दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर 55 और 26 का करते हैं, 55 और 26 6 5, अगर करते हैं 6 5 11 और 5 2 7 1 8 81, और 81 का अंडर रूट हमारा क्या हो जाएगा 9। तो लॉजिक हमारा क्या निकल के आया, पहला वाला और दूसरा वाला ऐड कर रहे हैं, उसके बाद उसका अंडर रूट कर दे रहे हैं, ठीक। अंडर रूट कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए
इसको हम लोग ले लेते हैं कि x है, ठीक, x है हमारा। तो 157 प्लस x करते हैं तो कितना आना चाहिए, 14 हमारा आना चाहिए, 14 मतलब आना चाहिए। तो कर सकते हैं हम लोग, कैसे करेंगे, यहाँ पर 196 होना चाहिए क्योंकि तभी तो आएगा ना। जैसे इसको ऐड करने पर 114 कब आएगा, 14 तभी आएगा जब ये कितना बनना चाहिए, 196 बनना चाहिए। 196 बनेगा तभी 14 आएगा यहाँ पर, क्योंकि 81 यहाँ आ रहा था, यहाँ 121 आ रहा था। 196 आएगा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 196 लाने के लिए, तो 196 माइनस 157, 196 माइनस 157 अगर हम लोग करें तो यहाँ पर 6 में 7 गया, हमारा क्या होना चाहिए 16 में 7 हमारा चला जाएगा 9, और इस तरीके से 18 में 3 तो मतलब 39। यहाँ कितना होना चाहिए 39। तो समझ में क्या आया, 157 और 39 को जोड़ते हैं तो हमारा 196 होगा, और 196 का अंडर रूट 14 होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न को हम लोग कैसे कर सकते हैं, इस प्रश्न में हम लोग कैसे करेंगे, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ 28 और 28 का गुणा अगर हम लोग करते हैं 36 से तो हमारे पास आता है 1008, और 1008 का अगर हम भाग देते हैं 4 से तो हमको मिलता है 252 मिलता है। मतलब 28 और 36 का जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद भाग दे रहे हैं 4 से। तो डायरेक्ट हम लोग इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि हम लोग अब आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक, आसानी से। यहाँ पर देखें, अगर इसी तरीके से 30 और 32 का करेंगे, अब आप समझ गए होंगे इसलिए मैं इसको जल्दी से कर दे रहा हूँ। इसी तरीके से 36 और 18 का करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारा आएगा 648। 648 को अगर हम भाग देंगे 4 से तो हमारा आ जाएगा 162। तो 162 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आपको गेस करना है और नंबर तक पहुंचना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न भी उसी तरीके का है जो इसके पहले हम लोगों ने ये वाला प्रश्न किया था, ठीक, ये वाला। तो उस तरीके से यहाँ पर देखिए हमारा पूरा स्लाइड ख़त्म होता है, और आई होप आप सभी चीज़ें, एक सेकंड, ये प्रश्न, हाँ, इस प्रश्न को आप लोग कैसे करेंगे, अगर आप देखिए यहाँ पर 19 और 13 जोड़ देते हो, 19 और 13, 9 3 12, 1 1 2 1 3 32 आ रहा है, ठीक। यहाँ मगर 4 आ रहा है तो 8 से भाग देंगे तो 8 चौक 32। इस तरीके से भी किया जा सकता है, तो यही अप्लाई होना चाहिए नेक्स्ट वाले में भी, तभी आ पाएगा। 8 से भाग दे देंगे, कैसे, 71 और 9 जोड़ेंगे 80, अब भाग दे देंगे 8 से, तो कितना आना चाहिए 10। यहाँ पर 10 भी आ जा रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। तो इसी तरीके से हम लोग बढ़ते हैं आगे। जैसे ये 128 और 32 है, 128 और 32, 8 2 10, 3 2 5 1 6, 160। 160 को हम भाग देते हैं 8 से, 8 दूना 16, 0 मतलब 20। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक। तो इस तरीके से हमारा हर एक प्रश्न पूरा हल कर चुके हैं, लगभग 35 क्वेश्चन हम लोग अच्छे से हल कर चुके हैं। तो इसमें ये है कि कोई भी टीचर या कोई भी बुक जो है आपको ये नहीं बता सकती कि आप इसी पैटर्न को फॉलो करिए, मिसिंग नंबर का हर एक प्रश्न आपको सॉल्व हो जाएगा। आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपका माइंड डेवलप होगा कि आप लोग कैसे प्रश्नों को बनाएंगे। अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे कि प्रश्न कैसे बनेंगे। तो आप जैसे कहीं से निकाल के क्वेश्चन को या प्रीवियस ईयर से ऐसे ही प्रश्नों को हल करिए। इतनी प्रैक्टिस मैंने करा दिया है सो दैट आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा इससे। अगर आप वीडियो के अंत तक आ ही गए हैं तो आप देख सकते हैं कि सभी चीज़ें करने में बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है। तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए कि जिनको नीड हो, बिगिनर्स हों, वो ज़रूर आएँ। और हमारे प्लेलिस्ट पर रीजनिंग के कुछ ऐसे ही और अमेजिंग कंसेप्ट और लेसन वाइज पूरा गिवन है, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा क्लास अच्छे से समझ आ गया होगा। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहीं पर अपने वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं।